सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्देश आया है, एक नहीं कई निर्देश आए हैं। पहले हम जो बात कर रहे थे स्ट्रे डॉग्स की, अब मैं स्ट्रे डॉग्स की बात नहीं करूंगी क्योंकि जो निर्देश आया है वो आवारा मवेशियों, कुत्तों पर सब पर आया है। पहले जान लेते हैं कि निर्देश क्या है। सबसे पहली बात जो ये कही गई है वो ये है कि जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, कोचिंग सेंटर्स हुए, उन जगहों पर फेंसिंग की जाएगी, तारबंदी की जाएगी, जिसकी वजह से जो आवारा कुत्ते हैं या जो मवेशी हैं वो अंदर ना आ पाएं, लोगों को हार्म ना कर पाएं। दूसरी बात ये है कि निगम को ये आदेश दिया गया है कि मंडे से निगम जो एरियाज है जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वहाँ से उठाएंगे, उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा, नसबंदी उनकी की जाएगी और उसके बाद में उन्हें शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा, उस जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इन निर्देशों पर अब एक बहस छिड़ चुकी है। दो पक्ष हैं, जिनमें से एक पक्ष जो है वो इसके साथ है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि 2021 में रेबीज कंट्रोल अभियान जो शुरू किया गया था उसके नज़रिए से जो ये आदेश है, निर्देश हैं, बहुत सही है क्योंकि जितने भी रेबीज के केसेस आते हैं उसमें से 34% जो हैं वो इंडिया के अंदर ही आते हैं। दूसरा जो पक्ष है वो बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना हार्श जो रूल है वो नहीं लगाना चाहिए, और इसी को लेकर हम अपने न्यूज़ रूम में आज सबके ओपिनियंस लेंगे कि वो इस पर क्या कुछ विचार रखते हैं। तो अगर इस आदेश की मैं बात करूँ, इस निर्देश की अगर मैं बात करूँ, तो आप क्या सोचते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा होना चाहिए? क्या ये जो बाकी के लोग हैं उनके लिए सही है? क्योंकि रेबीज़ की वजह से लोगों की मौत तो होती हैं, लेकिन कुत्तों के साथ में इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हो सकता था कि भाई इसको लेकर और भी कुछ हो सकता था, ये ना होता। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं सॉल्यूशन पे बात करें, वो खुद ही सॉल्यूशन बता दे क्या सॉल्यूशन है। घर में रखेंगे कुत्तों को, वो काटता है। मैं अपने सोसाइटी की वाकया बताता हूँ। मैं ऑफिस आ रहा था, लिफ्ट थी, लिफ्ट में मुझे चढ़ना था, उसमें एक कुत्ता लेके एक व्यक्ति चढ़ा हुआ था, वो और उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, कुत्ता था वहाँ पे। वो इतना एग्रेसिव कुत्ता था कि मतलब वो लिफ्ट से बाहर से, लिफ्ट में ही भौंके जा रहा है, इतना भौंके जा रहा है, अगर उसके पास कोई चला जाता तो कैसे काटता। उसकी वजह से मुझे आधे घंटे मैं लेट से पहुँचा ऑफिस। तो रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। इमोशनल होके थोड़े कुछ हो जाएगा। आप उनसे पूछिए ना जिनके बच्चों को वो काट दिया और मर गए, तो मतलब रूल रेगुलेशन तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो घर में बांध लीजिए ना। इतना ही शौक है, इतना ही सब कुछ है, तो उनको देखिए, किस पे विरोध, किस पे होना चाहिए, चर्चा किस पे होनी चाहिए, सॉल्यूशन पे। अच्छे शेल्टर नहीं है, मैं सिर्फ कुत्ते की नहीं बात कर रहा हूँ, मवेशियों की भी बात कर रहा हूँ। अच्छे शेल्टर नहीं है, उनको उनके लिए, उसके लिए विरोध करिए ना, उसको बनवाइए, उसके लिए कहिए कि सरकार बनाए, सरकार से पूछिए कि क्यों नहीं है अच्छे शेल्टर्स, क्यों नहीं है उनके रख रखाव के, इस पे करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है तो वो आपके लिए दे रहा है ना, किसी और के लिए तो दे नहीं रहा है। आप बहुत प्यार करते हैं कुत्तों से, बहुत करते हैं, अगर वो आपको काट ले फिर क्या करिएगा? रेबीज से आपकी मौत हो गई। तो ये इन बातों को ध्यान देना होगा ना, ऐसे तो कुछ। देखिए, ये बात अभी हमने एक ओपिनियन जाना है जो साफ तौर पर साथ है सुप्रीम कोर्ट के, और ये बात हम भी जानते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है वो हमारे हित के लिए लिया गया है। आयुष, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो सोल्यूशन की बात मैं लगातार कर रही हूँ, कॉल ऑफ एक्शन दूसरा हो सकता था, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये सही है, गलत है? येस और नो में आंसर नहीं, ग्रे में भी आप आंसर दे सकते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर आप किसी एक बहुत ही डेवलप देश की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने तो नहीं देखा कि सड़कों पर गाय घूम रही है या कुत्ते घूम रहे हैं, या कुत्ते जो है कचरा खींच करके पूरे रास्ते में गंदगी फैला देते हैं। हाँ, इसमें केवल स्ट्रे डॉग्स की नहीं, स्ट्रे डॉग्स को पालने वालों की भी जिम्मेदारी है। आप ठीक है, आप उनको खाना खिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप खाना खिला रहे हैं ना, बाकी लोग तो खाना नहीं खिला रहे। अब अगर मैं थैला लेकर के जा रहा हूँ, कुत्ते को लेगा, उसमें खाने की चीज़ है, वो मेरे पीछे चलेगा और मैं अपने बचाव के लिए साइड हटूंगा, होगा तो एक आधा कुत्ता और आएगा, वो मेरे पे हमला कर देगा। तो जो रात में खाना खिलाते हैं वो जिम्मेदारी लेंगे मेरी सेफ्टी की। जो सड़कों पर गाय घूम रही है, और हम लोग आए दिन वीडियोस देखते हैं कि दो सांड के बीच में जो है किसी छोटे बच्चे को रौंद दिया गया। बहुत से हादसे होते हैं। वो एक लड़की स्कूटी से जा रही थी, सांड ने टक्कर मार दी और वो बेचारी गिर पड़ी। तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और कहा गया है कि भाई आप इन सबों को शेल्टर होम्स में डालिए, तो इट्स अ गुड थिंग ना, वी शुड रिस्पेक्ट। हम तो ये तो नहीं कह रहे कि आप उनको मार दीजिए, हम कह रहे हैं कि आप उनको शेल्टर होम्स पर रखिए। हाँ, लेकिन शेल्टर होम्स ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इतना बड़ा नोएडा शहर है और नोएडा शहर का जो शेल्टर होम है वो 125 के वहाँ बना हुआ है, और वो इतना छोटा शेल्टर होम है कि उसमें जाहिर सी बात है आप एक कमरे के अंदर 10 आदमी को भर देंगे, वो लड़ेंगे, और वो तो फिर भी जानवर है।
तो बात कहीं ना कहीं यही है कि फैसला सही है, लेकिन उसका जो कह सकते हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये शायद फैसला बहुत अच्छे से होगा। अगर हम उस बहस की बात करें, जो प्रोटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले भी जब पहला आदेश आया था तब हुए थे, फिर वो आदेश वापस ले लिया गया, तो सबको लगा कहीं ना कहीं हमारी जीत हो गई है। लेकिन अब जो दूसरा आदेश आया है वो उससे ज़्यादा बढ़कर आया है। पहले सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की बात की थी, अब हम आवारा मवेशियों की सबकी बात कर रहे हैं। फेंसिंग वाले जो निर्देश है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, वो सही है, तारबंदी होनी चाहिए? काफ़ी हद तक मैं इसको सही मानता हूँ, क्योंकि आप देखो, आपकी जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रोड पे अगर सपोज कि कोई आवारा पशु घूम रहा है या फिर कुत्ते घूम रहे हैं, कुछ भी अगर घूम रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना होगा ना, क्योंकि आपको भी पता है कि वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले JLN में मैचेस हो रहे थे, वहाँ पे नेशनल मतलब इंटरनेशनल कोचेज़ को अगर आवारा कुत्ते काट के जा रहे हैं तो ये एक नेशनल शेम भी तो आपके लिए होता है। तो आपको ये चीज़ें भी समझनी होगी। जो लोग इनके सपोर्ट में है, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जो है गवर्नमेंट अगर जब तक नहीं लेती है तो आप हमेशा तो यही सिचुएशन रह जाएगी। या तो फिर अगर आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उनको फीड कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। अब ये लोग कहते हैं ना कि अगर आप फीड कर रहे हो, जैसे सपोज सोसाइटी के अंदर, उन्होंने अभी एक एग्जांपल दिया कि सोसाइटी के अंदर भी ये दिक्कत होती है, तो सोसाइटी के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप जब कोई मतलब आवारा कुत्ता जो है किसी बच्चे को भगा रहा है, उसकी तरफ दौड़ रहा है, तो फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, आप उसका भी केयर करो ना कि वो अगर है। तो ओवरऑल एक सॉल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। अब इस सॉल्यूशन की, जैसे आयुष ने कहा कि शेल्टर होम्स की कंडीशन जो है अभी उतनी अच्छी नहीं है, शायद गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही होगी जो अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं है कि उनकी प्लानिंग क्या है। अगर कोई ढंग की वो प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि आपको ओवरऑल किसी भी चीज़ का, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सॉल्यूशन तो आपको निकालनी ही होगी। और मैं मानता हूँ कि ये एक ठीक सॉल्यूशन है कि उनको रखा जाए इसमें शेल्टर होम। बीइंग अ गवर्नमेंट, इस तरीके के जो प्रयास है वो बहुत टाइम से किए जा रहे हैं। सर, 2021 का वो समय जब ये चीज़ें शुरू की थी, रेबीज़ कंट्रोल अभियान जो है शुरू किया गया था, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने भी सोची कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया। इस तरीके के निर्देश दिए गए और बहुत स्ट्रिक्टली निगम को कहा गया है कि मंडे का वो दिन जब आप सभी डॉग्स को, अपने एरिया के जितने डॉग्स हैं उनको आप उठाएं और उनका जो प्रोसीजर पूरा दिया है उसको करें। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, निगम इसको लेकर कितना सतर्क रहेगा और होना चाहिए? देखिए, लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है, सबसे अहम है। और जो पशु प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि जानवरों की भी रक्षा हो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा। आप अगर जानवरों को ले जाते हैं, कहीं रखते हैं, किसी केज में आप रखते हैं, तो वो कहा जाता है कि जानवरों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ इलाज निकालना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स कहाँ हैं? चाइना और पाकिस्तान के बाद शायद कहा जाता है कि भारत में है। तो अगर लोग, और दूसरी मुझे लगता है कि इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भारतीय लोगों की जो आदत है कि वो विदेशों से कुत्ते लाते हैं, लाख लाख रुपए के कुत्ते, 4-4 लाख रुपए के कुत्ते, ग्रे हाउंड और ना जाने क्या क्या होता है। तो आप अपने देसी नस्ल के कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं? क्यों? जिनको आप बाहर स्ट्रे जी डॉग्स हाँ, के आप रूप उनको में लेके अपनाइए ना आए। भाई। आप विदेश से कितने महंगे महंगे कुत्ते ला रहे हैं, अगर इतना ही शौक है तो आप देसी नस्ल के कुत्ते अपनाइए। तो इससे क्या होगा, देसी नस्ल के कुत्ते रहेंगे और परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ फैशन है कि आपको लाख रुपए के कुत्ते रखने हैं, देसी नस्ल के कुत्ते को बाहर रोटियाँ खिलानी है, लेकिन अपने घर में नहीं ले जाना। मैं ये कहूँ तो गलत तो नहीं होगा कि ट्रेंड बन चुका है पेट को रखना घर में? बिल्कुल, ये एक तरह से फैशन है, लोग रखते हैं। मेरे रिलेटिव भी हैं जिन्होंने महंगे महंगे कुत्ते रखे हुए, लेकिन वो पालना नहीं जानते। तो इस कारण से कुत्तों के अंदर समस्या होती है। जो डिप्रेशन की बात मैंने कभी नहीं सुनी थी कि कुत्तों में भी डिप्रेशन होता है, ये पहली बार इंडिया में मुझे पता चला कि कुत्तों में भी डिप्रेशन होता है। तो मुझे लगता है इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि लोगों की जन भागीदारी ज़्यादा हो, क्योंकि सिर्फ उसको केज में डाल देना और नसबंदी कर देना और ये इलाज नहीं है। इसका इलाज ये हो कि लोग अपनाएं, ताकि कुत्तों की संख्या कम हो और लोग, कुत्ते भी समझें कि वो सामाजिक माहौल में कैसे रहते हैं, ताकि वो आम आदमी पर हमला ना करें। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट जो है वो ये निकल कर आया। आप इस पर क्या सोचते हैं कि जो इस वक्त निर्देश दिया गया है उसके और भी सोल्यूशंस हो सकते हैं? अभी मुझे इतने सारे सोल्यूशन अपने ही न्यूज़ रूम में मिल गए, आप क्या विचार रखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा खतरा ना बच्चों को है इससे। बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं। मेरा ही बच्चा है, आसपास के बच्चे हैं, वो नहीं जा पाते, खेलने नहीं जा पाते। उन्हें डर लगता है यहाँ से स्कूल गए काट लेगा कुत्ता। रात को 10 बजे के बाद आप किसी भी इलाके में निकल जाइए, आप घर नहीं पहुँच पाएंगे आज के डेट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है इसका पालन करना चाहिए। और तरीके से इसका मतलब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सरकारी संस्था है वो पालन नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको अच्छे से पालन नहीं करती। इसका पालन करना चाहिए। और जो भी स्ट्रे डॉग्स है, कोई ना कोई लूपहोल्स रह ही जाते हैं, मतलब ही जाता है। और बहुत रात को 10 बजे के बाद और 12 बजे के बीच आप अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी इलाके में आप रहते हो। इतने आतंक हो जाता है स्ट्रे डॉग्स का, आप नहीं जा सकते।
आप अपनी फैमिली लेके नहीं चल सकते रात को, सुबह 4 बजे आप नहीं चल सकते, 4 से 6 बजे मान लो आपको वॉक करने जाना है, आप नहीं कर सकते। ये बहुत ही बुनियादी जो परेशानी है लोगों की, बुज़ुर्ग, बच्चे, महिलाएं नहीं निकल सकती सुबह और रात को 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स का आतंक इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप नहीं निकल, मैं खुद अगर जाता हूँ रात में 10 बजे के बाद, अगर मुझे छोड़ दिया जाता है तो अगर मेरा ड्रॉप अगर पहले छोड़ दे अगर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे अपने घर तक पहुंचने में। तो आप देखिए, सोचिए अगर एक बच्चों का क्या हाल होता है। अगर इस तरीके के ओपिनियंस में सबसे जानूंगी, सबके पास में अपने बहुत सही लॉजिक्स है, पर ऐसा करते हैं कि सबसे बात करनी है तो हम लोग एक लाइन में पूछ लेते हैं कि भाई इसका उन पर क्या असर होगा और वो क्या चाहते हैं। आप क्या चाहेंगे अगर ये निर्देश मैं आपसे पूछूं कि सही है गलत है, एक लाइन के साथ क्या बोलेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदेश जो भी है वो बिल्कुल सही है और नगर निगम को इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, जो निर्देश दिया है इसका निगम पालन ढंग से करेगी और सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो चले जाएंगे शेल्टर होम, हाँ या ना? चाहिए, अगर शेल्टर होम्स में अच्छी व्यवस्था उनके लिए हो तो बिल्कुल जाएंगे और एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कहेंगे, यही बात, अच्छी व्यवस्था हो तो जाने चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे सर ने बोला कि लोग ना जो वेस्टर्न कंट्री के डॉग्स हैं उनको अपनाते हैं, मेरे घर पे भी है। लेकिन वैसा ही जिस तरह का बर्ताव मैं अपने डॉग के साथ करता हूँ वैसा ही मैं स्ट्रीट डॉग के साथ भी करता हूँ। तो लोगों को ये उनका सवाल वही तो है कि अगर आपने अपने घर में दूसरी ब्रीड का डॉग आपने पाला हुआ है जो आपका पेट है, लेकिन अगर आप उसी को पाल लेते जिसको आप कॉलोनी में बिस्किट खिलाते, तो यही सवाल जो है वो सबसे लिए जा रहे हो। जाला, आप क्या कहोगी? जो सवाल उनका था वही सवाल अभी मेरा है। ये निर्देश सही है, सबको पता है क्योंकि हमारे लिए ये निर्देश लाया गया है, लेकिन ऐसा कौन सा सोल्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से हम कुत्तों के साथ भी हाश ना हो और जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी किसी को कोई दिक्कत ना हो? ये इतना मुश्किल सवाल है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग के बारे में बात करें तो सच में अगर आप सोचते हैं तो आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, हम किसको गलत माने। लेकिन अभी अभी मैं पढ़ रही थी कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, लेकिन वहाँ रेबीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं भी नहीं चाहती, मैंने भी वीडियोस देखे हैं जिसमें कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बुरी तरीके से तड़प रहा है और वो तड़प कर मर गया। तो मैं भी नहीं चाहती रेबीज़ हो, लेकिन वो कुत्ते हम उनके बर्थ कंट्रोल पे हम उनका बर्थ कंट्रोल कर सकें, हम उनको जो रेबीज़ के सारे वैक्सीन्स होते हैं वो लगा सकें, तो इससे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बीइंग अ डॉग लवर मैं नहीं चाहती कि कुत्तों को शेल्टर में भरा जाए, वहाँ पे ना। अब दिल्ली में तो कुछ खास है भी नहीं, जैसे अभी हमारे एक सहकर्मी कह रहे थे कि स्थिति कुछ है नहीं, कुछ यहाँ पे इनके पास है। बहस तो इसी बात पे होनी चाहिए ना कि शेल्टर होम्स अच्छे हो, स्थिति अच्छी की जाए ताकि जो डॉग्स हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, सोसाइटी को भी दिक्कत ना हो। जो सवाल मैं कर रही थी, मेरी शुरुआती जो कह सकती हूँ सबसे ओपिनियन लेने की बात हुई थी वो इसी बात पे हुई थी, लेकिन अब वो बहस दूसरे उस पर बदल गई कि सोल्यूशन लोग बता रहे हैं और उस सोल्यूशन पे ध्यान भी देना चाहिए कि सबसे पहले तो शेल्टर होम्स अच्छे हो। आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से और इम्प्रूव्ड हो सकती हैं और जो डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, वो सड़कों पर आकर बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही हो सकता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी आजकल क्या है, लोगों को डर लगता है, खासकर बच्चों को। तो या तो आप एक ऐसा एजुकेशन या कुछ ऐसा संस्थान प्रोवाइड करिए जहाँ पर बच्चों को और लोगों को सिखाया जा सके कि कुत्तों से, डॉग से कैसे व्यवहार करना है या किस तरीके से उनसे बचना है। उनका मूड जो है, लोगों को क्या होता है पता नहीं चलता वो गुस्से में है या खुश है। कई बार होता है कि लोग खिलाने जाते हैं लेकिन उन पर भौंक लेते हैं, ठीक है, काटने को दौड़ते हैं, तो लोगों को पता नहीं होता। तो लोगों को पहले समझने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर शेल्टर हैं तो ये डिसीजन जो कोर्ट ने लिया है वो अच्छा है, अगर नहीं है तो गलत है। क्योंकि मेरे गली में भी 3-4 कुत्ते ऐसे हैं, जब भी मैं अपने घर जाता हूँ वो मेरे पास भाग के आते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ऋतिक आ गया, ठीक है, वो खाने को मांगते हैं, उन्हें देखकर बुरा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा फेस आता है जहाँ पे वो लोगों को काटते हैं। तो मेरा मानना ये है कि कुत्तों को समझना जरूरी है। जो बात आपने बोली कि आपको लगता है सच में ऐसा हो सकता है कि हर किसी को ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसमें वो डॉग्स के बिहेवियर को या मवेशियों के बिहेवियर्स को समझ लें। आपसे मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे सोल्यूशन आपने भी सुने होंगे, हमारे न्यूज़ रूम में इतने सारे निकल गए तो सोचिए सबके पास कितने सारे होंगे। इसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, हम सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो जजमेंट है, वो एक तरह से 50% सही भी है, तो 50% हम उसको पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वो ज़मीनी स्तर पर जो उन्होंने कहाँ है वो चीज़ें। जो शेल्टर की बात की जा रही है वो शेल्टर कहाँ है, क्या उनकी जो व्यवस्था है वो क्या सही से है, सुदृढ़ रूप से वो तैयार है, क्या उन इतनी बड़ी अमाउंट में जो डॉग्स है अलग अलग एरिया के, क्या उनको इकट्ठा रखा जा सकता है, क्या उनके खाने के लिए, प्लस उनकी जो एक सैनिटेशन की अगर मैं बात करूँ, साफ़ सफाई, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा
मुद्दा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनकी संख्या, जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कागजों में तो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन हो रही है, नसबंदी हो रही है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ग्राउंड में नहीं होता दिख रहा है। यानी यहाँ पे प्रशासन की जो लापरवाही है उसको भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, उस पर भी सवाल उठता है तो खड़ा। जब मैंने ये बात शुरू की थी तो बहुत सारे सोल्यूशन मुझे यहाँ पर मिले, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबके मत एक ही हैं, और वो मत ये है कि फैसला बहुत सही है और ये फैसला ही सोल्यूशन है। क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं कि भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा कुत्तों की बढ़ रही है, उनकी बढ़ रही है, तो स्टरलाइजेशन, नसबंदी उनकी होगी, रेबीज़ किसी को ना हो, वैक्सीनेशन उनका होगा। लेकिन उनको उनकी जगह से ले जाकर शेल्टर होम्स में रखने के लिए भी सब तैयार हैं, पर वो शेल्टर होम्स कहाँ हैं? जीव दया तो सबके अंदर है ना, इंसानियत सबके अंदर है। अगर उन्हीं कुत्तों को उठा करके कहीं पर छोड़ दिया गया और वहाँ पर उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो सबको बुरा लगेगा। तो सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन इंतज़ार सभी को बस उस दिन का है जब ये फैसला जो है वो अच्छे तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतर पाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन उसी तरीके से हो जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है। जो कुत्तों को लेकर जाएंगे, आपके गली मोहल्ले से जितने भी कुत्ते जाएं, वो अगर एक जगह पर जा रहे हैं तो वो जगह अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी को भी दुख ना हो। इससे किसी को दुख नहीं होगा, ना उन पेट लवर्स को होगा, ना बाकी के लोगों को होगा, क्योंकि उनकी बच्चे सुरक्षित होंगे, सोसाइटी सुरक्षित होगी, और जो पेट लवर्स है उनके पेट्स भी सुरक्षित होंगे, जो उनके स्ट्रे डॉग्स है वो सुरक्षित होंगे। तो ये था कड़क के न्यूज़ रूम का ओपिनियन, जो वो सोचते हैं इस खबर पर। आप भी हमें अपना ओपिनियन बताइएगा, शेयर करिएगा।